नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में इसका खामियाजा प्रदेश स्तर के नेताओं को झेलना पड़ रहा है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। दरअसल कमलपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए सिरसा पहुंचे थे, तभी कुछ किसान वहां पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ लगातार बातचीत का दौर चलाए हुए है, क्योंकि संवाद से ही बातें हल हो सकती हैं, विरोध करना कोई हल नहीं। एक इस प्रकार का एक वहम या लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया कि बिल जो है वो किसान के पक्ष में नहीं है, उनका नुकसान होगा। तो उस भ्रम को दूर करने का, हालांकि ज्यादा लोग तो मानते हैं पक्ष में है, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे कि किसान के खिलाफ है, किसान का नुकसान उसको, जैसे उनके दिमाग में है कि जमीन पे कब्जा कर लेंगे, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इनमें कहीं भी कुछ भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, ना ही तो एमएसपी खत्म होने वाला। देखिए, एमएसपी पहले भी शासकीय आदेश था, अब भी वो शासकीय आदेश है और मैंने प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि ये समाप्त नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि किसानों को चाहिए कि वो दोनों की बात सुना। जो जनता है, जो किसान है, वो मालिक है, फैसला उसने करना, सरकार उसी की बनाई है। माते नमक ना छिड़को। किसान बहुत दुखी है, अच्छी शांत हाँ शांत रवांगे, लेकिन उसका भी कोई हद होंगी, किसी शांति की भी हद होंगी है। जो असी कहने असी कोई भी किसी भी तरह का कोई हड़दंग नहीं मचाते, असी बड़े शांत तरीके नाल विरोध करते हैं। लेकिन असी जिन्ना चिर ये गूंगी बहरी सरकार तीनों काले कानून रद्द नहीं करती, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाती, उन्नी देर तक हरियाणा के किसी भी सरकारी मंत्री का या नेता का कोई असी प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, क्योंकि ये साडियां गल्लां नहीं। वहीं सेना में भर्ती रद्द होने को लेकर आम लोगों और खासकर युवाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्र होकर पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी के इस दौर में भर्ती रद्द होने से सैकड़ों की संख्या में सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगार ही रह जाएंगे। गौरतलब हो कि कोरोना काल में यमुनानगर और रेवाड़ी में होने वाली भारतीय सेना के विभिन्न पदों पर भर्ती को रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर युवाओं में काफी रोष देखने को मिला है। पिछले 2 साल से जो पिछले साल हमारा कोरोना के कारण भर्तियां रद्द हुई हैं और पिछले 2019 में और 20 में हमारी रजिस्ट्रेशन कराई थी एआरओ अंबाला ने 6 डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें जमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला, चंडीगढ़ है। उनकी क्या कहा कि पोस्टपोन करते रहे, रजिस्ट्रेशन कराते रहे। 1999 में उन्होंने लास्ट डेट दे रखी थी, जिसमें 1999 में उन्होंने लास्ट डेट दे रखी थी। तो अब 25 दिसंबर को, पिछले साल 2020 में 25 दिसंबर को उन्होंने लास्ट ओपन करी थी रजिस्ट्रेशन। तो हमारे युवाओं ने सब ने रजिस्ट्रेशन ओपन करवा ली सभी ने। उन्होंने बोला कि 23 फरवरी को 28 फरवरी तक आपकी भर्ती होगी तेजली स्टेडियम में यमुनानगर में। तो अब कुछ दिन पहले मतलब 18 फरवरी को उन्होंने एक लगाई कि अपने एआरओ के बाहर लिस्ट कि आपकी जो भर्ती जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होनी थी तेजली स्टेडियम में, वो भर्ती आपकी रद्द की गई है। और रद्द इसका भर्ती पोस्ट पर कल रखी जीडी और ट्रेडमैन। वहीं देश भर में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो वहीं अब किसानों के समर्थन में नारनौंद में सतरोल खाप ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला लेते हुए उन्होंने दूध की कीमत को 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का निर्णय लिया है। नारनौंद के दादा देवराज धर्मशाला में सतरोल खाप की बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी देते हुए सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान और प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसानों के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 महीने हो गए हैं, टस से मस नहीं हो रही है। वहीं किसानों को 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है प्रदर्शन करते हुए। इसी कड़ी में आज सतरोल खाप ने यह फैसला लिया है कि डेयरी और दूध के केंद्रों को किसान 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचेंगे। वहीं गरीब आदमी और आपस में दूध देने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि सतरोल खाप एक बड़ी खाप है और किसानों के समर्थन में पहले भी कई फैसले ले चुकी है। खाप की तरफ से मीटिंग करके शांतिपूर्ण एकता के साथ हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है, और फिर डेयरी भाईचारे से मतलब जो अपना उसका
भाई गरीब भाई को कितना कि मैं दे दो डेयरी में दूध नहीं देना, एक तो फैसला लिया ही हो। जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन में हमने निर्णय लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है, और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपये, आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है जिस तरह डेयरी हैं तो इनको 100 रुपये किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं बालकपुरी महाराज की पुण्यतिथि पर बाबा बालकपुरी धाम मेमोरियल पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में चल रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भी योग किया और योग शास्त्री जोगेंद्र जी का धन्यवाद किया। साथ ही जनता को योग से होने वाले फायदों और स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग के द्वारा स्वास्थ्य तो लाभ होता ही है, वहीं बीमारियों से बचने के साथ साथ धन की हानि से भी बचा जा सकता है। योग शिविर के इस कार्यक्रम में बाबा महामंडलेश्वर कर्णपुरी जी महाराज, योग आचार्य अपने जोगेंद्र जी शास्त्री और सभी शिविर में भाग लेने वाले बहनों और भाइयों ने आज जिस तरह शास्त्री जी अपने योग द्वारा शरीर को तंदुरुस्त और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, दवाइयाँ से मुक्ति हो, हमारा शरीर का विकास हो, हमारे बुद्धि का विकास हो, इस योग के माध्यम से एक शरीर को ताकत मिलती है। मैं विशेष तौर से बाबा कर्णपुरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विशेष तौर से शास्त्री जी को भी, जो अपना निस्वार्थ समय यहाँ की जनता को अपना योग सिखा रहे हैं। वहीं रोहतक में अथर्व आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इनके सौजन्य से चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक शुगर और दर्द निवारण कैंपस का आयोजन किया गया। यह आयोजन अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद युवा ट्रस्ट रोहतक द्वारा हिसार रोड पर किया गया है, जिसमें वार्ड पार्षद कृष्ण शेरावत, अंगद कोचर, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, राकेश सिंघल और वीरेंद्र वशिष्ठ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हिमांशु ग्रोवर रहे, जिन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शास्त्री नगर में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें दांतों की जांच और संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसमें पूरी चंद्रशेखर आज़ाद युवा ट्रस्ट की पूरी टीम का विशेष सहयोग है और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग अपना फ्री इलाज ले सकें, उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहता है कि समाज में हर ज़रूरतमंद को इलाज मिलना चाहिए और उसका स्वास्थ्य स्वस्थ रहना चाहिए। वहीं हरिओम सेवा रोहतक द्वारा स्वर्गीय श्री विमल प्रसाद जैन जी की याद में मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम के विशेष डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये जानकारी मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इस कैंप में सामान्य रोग, हड्डियों के रोग, हृदय रोग, अस्थमा, मानसिक विकलांग बच्चों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई और दवाइयां भी फ्री में वितरित की गई। इस शिविर का आयोजन बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलपीएस के एमडी राजेश जैन ने कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। तो आज यहाँ बीपी जैन स्किल ट्रेनिंग सेंटर में हरिओम सेवा दल के माध्यम से हमने मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें चेस्ट, हार्ट, डायबिटीज़, कार्डियो और ऑर्थो और किसका चेस्ट मेडिसिन, 4 फैकल्टीज़ का मेडिकल चेकअप के लिए कैंप लगाया गया। और जो यहाँ पे आज फर्दर अपना चेकअप करवाना चाहेंगे फर्दर, तो मेदांता की टीम आएगी 14 मार्च को, वो हरिओम सेवा दल पे इवेंट होगा।
वहीं मुख्यमंत्री के गांव निंदाना में शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गैंगवॉर से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस को मौके से गोलियों के 23 खाली खोल बरामद हुए हैं। 2 अन्य युवकों को भी गोली लगी है। मृतकों में निंदाना निवासी विकास और फरमाना निवासी अंकुश शामिल हैं। घायलों में निंदाना के सुमित और अंकित के पैर, कमर और हाथ में गोली लगी है। उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार निंदाना निवासी अमित ने मौके से भागकर जान बचाई। पीजीआई सूत्रों के अनुसार विकास को 11 गोली लगी है। बाकी खुलासा रविवार को पोस्टमार्टम के बाद होगा। पुलिस अमित से पूछताछ कर रही है और जांच में सामने आया कि निंदाना गांव के युवकों के 2 गुट डीसी और गोंधू गैंग में लंबे समय से रंजिश चल रही है। शराब ठेकों और तस्करी के चलते पनपी रंजिश में कुछ युवकों की जान जा चुकी है। दर्जन भर युवा जेलों में बंद हैं। मृतक विकास और अंकुश का आपराधिक कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। निंदाना गांव में जो बाईपास है उससे 2 एकड़ के अंदर जो खेत हैं वहां पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 2 लड़के एक्सपायर हो गए हैं और 2 इंजर्ड हैं। पुलिस मौके पहुंची है और जो मृतकों के परिजन हैं वो मौके पहुंचे हैं। जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। मृतकों घायलों की पहचान हो चुकी है? हाँ, मृतकों की जो और घायलों की पहचान हो चुकी है। मरने वालों में जो एक विकास है, एक अंकुश है और जो इंजर्ड हैं उसमें एक सुमित है और एक लड़का। और अभी जो आई विटनेस हैं, देखने वाले हैं, 3-4 आदमी बता रहे हैं और एक गाड़ी में आए हैं। तो अभी हमारी जो टीमें हैं वो भी हमने लगा दी हैं और आरोपियों की जल्द पहचान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।